वेलकम बैक राजन। ब्रिगेड साहब बताइएगा कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी है तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हुकूमत के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपने सुना है, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि क्या वाकई लाइन क्रॉस कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकातों के बाद, और ये वाकई मुल्क के लिए इतना बड़ा ख़तरा था कि ज़ाती मवाली समेत बहनों से मुलाकात भी न करवाई जाए? देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ बता सकती है और PMLN बता सकती है। मुलाकात कराने में या मुलाकातें करने में आपको पता है, अगर आप पाकिस्तान की जेलों में गए हो तो जेलों के बाहर हर मुलाकात वाले दिन हजारों लोग आके खड़े होते हैं, तो कोई जेल तो आज तक टूटी नहीं है। लोग मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर एंड शुड बी अलाउड अकॉर्डिंग टू लॉ। मैंने कहा ना, जेल मैनुअल मौजूद है, उसके तहत बहुत सारे इख्तियारात जेल के सुप्रीडेंट को दिए गए। बहुत सारे इख्तियारात जेल सुप्रीडेंट से ऊपर होते हैं। जब कोई चीज़ जेल सुप्रीडेंट की प्रोटेक्शन वो नहीं आती उसमें, तो वो उसके ऊपर। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा जी। पहली अभी भाई साहब ने कहा कि मतलब ट्रीटमेंट इन दी कंट्री का जिक्र किया, तो मैं मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी इस बात को डिमांड करता है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का ट्रीटमेंट मौजूद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, यहाँ पे मेडिकल सिटी मौजूद है। वो ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है, वो झूठा है। पाकिस्तान के अंदर हार्ट के हिसाब, आपको पता है आपके लाहौर जनरल अस्पताल में न्यूरो जो डिपार्टमेंट है वो एशिया का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है। वहाँ पे जो फैसिलिटी, तो ये कहना कि जी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान से जाके बाहर ट्रीटमेंट कराते हैं वो अय्याशी के लिए जाते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, वो भाग के जाते हैं। जो भी जाता है वो भाग के जाता है यहाँ से, बिकॉज पैसा है, कहीं तो जाया करना है, कहीं तो लगाना है। सो ट्रीटमेंट हर चीज का मौजूद है। दूसरी ये बात है कि प्लेटलेट्स जो है उनका भी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। आपको पता है जब पहली दफा डेंगू आया था तो 99% लोगों के प्लेटलेट्स डाउन हुए थे और बड़ी बड़ी खतरनाक सतह पे पहुंच गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान में इलाज कराया। और मेरा ख्याल पाकिस्तान में डेथ रेट जो डेंगू की वजह से अगर मेडिकली आप उसको जाके देखेंगे तो लेस देन 5% था। यानी जो लोग बीमार हुए और डेंगू में प्लेटलेट, तो ये कहना कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का इलाज पाकिस्तान में नहीं था, आई थिंक ये एक हिंट साइट में है, ये सही नॉलेज के ऊपर बेस्ड करके नहीं है। बहुत प्लेटलेट्स का इजाद कोई, और प्लेटलेट्स का कोई ऐसा इलाज भी नहीं है जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, मेडिकल साइंस में जाके पढ़ लीजिएगा, बड़ा कॉमन इलाज है, बहुत कॉमन इलाज है। तो अगर कोई प्लेटलेट्स की वजह से पाकिस्तान से जाएगा तो वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना, जैसे या हुकूमत की मर्जी थी वो चले जाते। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने देखा जिस तरह हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या PTI की डिमांड्स हैं, मेरा ख्याल है अगर इनके दरमियान में कोई कॉमनलिटी पैदा हो जाए ना तो वो पाकिस्तान की सियासी माहौल के लिए अच्छा होगा। मुझे जो दुख होता है ना उसामा, वो दुख है बलोचिस्तान का। मेरे दिल में दुख है KPK का। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर इट्स वेरी सीरियस, ऑनेस्ट टू गॉड इट इज वेरी सीरियस। बिल्कुल ऐसे KPK में जो रहा है इट इज वेरी सीरियस। वो दोनों चीजें, बलोचिस्तान भी और KPK भी, इट रिलेट्स टू द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम इन कन्फ्रंटेशन से निकल के अगर उन चीजों पे हुकूमत तवज्जो दे, जो मेरा ख्याल तवज्जो नहीं दी जा रही है, भी मैं आपको जो जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही, हमारे लिए वो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बाकी जहां तक पॉलिटिक्स का काम है, ये हुकूमत का और अपोजिशन पार्टीज का आपस का इंटरेक्शन है। दे शुड, हुकूमत शुड बी फोर्थकमिंग, PTI शुड बी अकोमोडेटिव। और अगर ये दोनों चीजों की तरफ से, और अगर हुकूमत थोड़े ज्यादा जेस्चर दिखाएगी, क्योंकि हुकूमत एक माँ की तरह होती है, वो हमेशा ज्यादा इनिशिएटिव देती है। आपको पता है बच्चे तो डरते ही रहते हैं ना, वो तो डिमांड करते हैं कि ज्यादा गिव अस मोर, गिव अस। 1 रुपया दिया तो कहते 4 रुपया दो, 4 रुपया दे तो कहते 10 रुपया दो। सो इट इज हुकूमत विच गिव्स मोर, एंड आई पर्सनली फील इफ दे गिव मोर, इफ दे शो मैग्नानिमिटी कि चलो जी अगर बीमार हो गया तो हम पहले ही से तो आई थिंक ये चीजें नहीं पैदा होंगी, बहुत हद तक दब जाएंगी। ये मेरा पर्सनल ख्याल है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट दिस इज हाउ I see the whole situation. बिल्कुल ठीक है। बाजवा साहब, सर ज़रूर जवाब दीजिए नुसरत साहब की बात, साहिबा की बात का, और साथ साथ जो ब्रिगेडियर साहब ने आपको मेडिकल साइंस की हकीकत बताई है, जिसके ऊपर आपने काफ़ी पिछले चंग के अंदर गुफ्तगू की मुल्क से बाहर जाने पे, उसका जवाब भी बड़े अच्छे से आपको आ गया। देखिए सर, मैं अर्ज करूं कि नुसरत बीबी ने जो बातें की हैं वो बड़ा जरा जज्बाती बातें कर रहे हैं, वो जज्बाती करते हैं। देखें बात ये है कि पाकिस्तान में
इस वक्त जिस तरीके की कंडीशन है पॉलिटिकली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी इत्तेहादी जमातें, हम ये समझते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, हमें एक टेबल के ऊपर बैठना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब 2018 में पीटीए की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त जब मियां शहबाज साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट किया गया तो पहली स्पीच पे उन्होंने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आए, हम आपके साथ मिसाके मईशत करने को तैयार हैं, हम आपके साथ बात करते हैं, हम पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं है, हम इसके ऊपर हम आपके साथ काम करने को। लेकिन उनकी बात का ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। उसके बाद अब देखें उस वक्त जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त आपके इल्म में है कि क्या सूरत हाल थी मुल्क की। मुल्क जो है वो बिल्कुल ग्रे लिस्ट में था और इमरान खान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये सिर्फ अब अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है। और उसके बाद फिर भी जब इस वक्त 8 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट आई तो उसके बाद पिछले साल 2025 में हमने इनसे बात की और 3 मीटिंग्स हुई और चौथी मीटिंग्स के लिए हमने इनसे बात करने के लिए एक डेट फिक्स थी 28 अक्टूबर मेरा ख्याल है। तो उससे पहले 28 से पहले इन्होंने उससे वाकफ कर दिया और बात करने को पसंद ना किया। अब भी हम हर लेवल के ऊपर बात करने को तैयार है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि बानी पीटीआई वो कहते हैं कि ये वोट चोर हुकूमत है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये इनके पास पावर नहीं है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने 5 दफा कैटेगोरिकली DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग के सामने आके कहा कि हम किसी पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं हम उनसे बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल लोग आपस में बात करें, हम इस पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है हम उसके साथ है। तो लेकिन वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक अपोजिशन लीडर, देखें सामा साहब जरा गौर फरमाइएगा मेरे बात, इन्होंने एक अपोजिशन लीडर को इलेक्ट किया जिसका नाम महमूद खान अचकज़ई है, वो पीटीआई से नहीं है। इन्होंने हाउस ऑफ सेनेट का अपोजिशन लीडर मुंतखब किया अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब को, जो पीटीआई से नहीं है। और उन्होंने बात क्या की, हमने कहा कि आए हम आपसे बात करते हैं। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से पहले कहा कि हम इनसे बात करेंगे, लेकिन हमारी सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि ये PMLN अनाउंस करेगी कि हम ये पार्लियामान को डिसॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप उनसे बात इस शर्त पे करना चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं। और आप देखें 8 फरवरी को इन्होंने अब भी इनसे बात कर ली, ये कहेंगे बहुत बड़ा हमने वो पहिया जाम हड़ताल कर दिया। अरे भाई आपके पास अब वो सूरत हाल नहीं है, आपके पास आपकी पार्टी तितर बितर है, आपके पास कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने इमरान क़ैदी की गिरफ्तारी के बाद बयान अल्फी ना दिया हो, जिसने डिसोन ना किया हो, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना छोड़ा हो, जिसने सियासत से किनारा कशी इख्तियार ना की हो। आपके पास है क्या? ठीक है सर। आपके पास नुसरत साहिबा जी, नुसरत साहिबा, जो करंट आपके जितने भी मुतालबात खासकर सेहत के हवाले से हैं नहीं माने जाते, तो व्हाट वुड बी स्टांस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? एहतजाज और धरने ये तो चल ही रहा है, कहाँ तक मामला जाएगा? हम इनको मानने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं जो कि हर पाकिस्तानी का हक है। अगर वो कैद में है या बाहर है, उसका हक है कि अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको इलाज दिया जाए, प्रॉपर इलाज दिया जाए, प्रॉपर डॉक्टर्स दिए जाए। वो नहीं कि वो जो असल में बीमारी कुछ कोई और है और डॉक्टर कोई किसी और बीमारी का आके इलाज करना शुरू कर दे, आंखों में इंजेक्शन लगाना शुरू कर दे और उसको पता ही ना हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि जितने डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं इस बीमारी के, वो सब कह रहे हैं कि गलत डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उस शोबे के, जो कि
बहुत ज्यादा अमेरिका में पाए जाते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं, वो कहते हैं हम वहां आके अगर वो हमें उनकी फैमिली कहे तो हम वहां पे उनका इलाज कर सकते हैं। इस किस्म की बीमारी का हम लोगों ने बहुत ज्यादा इलाज किया है। और एक्चुअली वहां पे ये है कि अगर कैदियों को कोई इस तरह की बीमारी हो जाए और उनका इलाज ना किया जाए तो वो सू कर देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर उनको बहुत ज्यादा हर्जाना देना पड़ता है। यहाँ तो हम लोग कोई एग्रेसिव बात कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं कि आप उनको प्रॉपर हॉस्पिटल दें, प्रॉपर डॉक्टर्स दें, और उनकी फैमिली उनके पास हो, उनके डॉक्टर्स उनके पास हो, दैट्स ऑल। हम इनसे क्या मांग रहे हैं? इनकी तो दुश्मनी ही नहीं खत्म होती सिर्फ इसलिए कि एक आदमी 180 सीट्स लेके क्यों आ गया। ये इलेक्टेड हुकूमत की बात करते हैं, इनको पता है कि इलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। 180 सीट्स थी हमारी, 17 सीटें आपके पास थी, सारे के सारे हारे हुए बैठे हुए हैं असेंबलियों में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वजीर आला हो, चाहे जो मर्जी हो, वो सब हारे हुए हैं। और उन लोगों को बिठा के और आप चाहते हैं कि वो एक आदमी जो एक्चुअल वजीर आजम वही है, उसके अलावा कोई नहीं है दूसरा। जितने मर्जी आप बूट पॉलिश कर लें, जितने मर्जी आप जो मर्जी करके जहां मर्जी पहुंच जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इलेक्टेड है वो इलेक्टेड है। हमारी सारी सीटें ले ली कराची से, 24 MNA थे, सब की सब उठा के MKM को दे दी, थोड़ी सी दे दी पीपल्स पार्टी को। उसके बाद जितनी रिजर्व सीटें हमारी वो सब दे दी। किसी को 2 सीटें मिली, उसको 5 दे दी रिजर्व, किसी को 3 सीटें मिली, उसको 10 दे दी सीट रिजर्व। तो इस तरह ये हुकूमत बनी है, उसमें ये सारे इलेक्टेड हो गए माशाल्लाह। ये इलेक्टेड लोग हैं, क्या बात है इनकी इलेक्शन की कि आज चले जाएंगे। हमारी ये हुकूमत जो है ना वो अब किसी काबिल नहीं रही, हमारे लोग इस काबिल नहीं रहे, लोग हमको लिफ्ट नहीं कराते। ये चले जाए ना, जाए आवाम में जाके 1 मिनट के लिए खड़े तो हो, कोई तो हो जो जाके वहां पे खड़ा हो। ये तो सारे के सारे उसमें जाते हैं पूरे पूरे गार्ड्स की सूरत में, इनके पास तो कोई होता ही नहीं है। अकेले जा सकते हैं ये कहीं पे भी, कहीं जाके खड़े हो जाएं, किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी होटल में, तो गार्ड्स के थ्रू जाएंगे और गार्ड्स के थ्रू वापस आ जाएंगे, तकरीरें कर लें जो मर्जी। उसके बाद ये वो जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, गायब कर लिया जाएगा। नहीं, वो अभी बाजवा साहब तो कह रहे हैं, बाजवा साहब ने प्रोग्राम का आगाज ही यहाँ से किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको आप जो मर्जी कहें। वो तो आपको भी पता होगा, मैंने तो उनसे गुजारिश की है, कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस वही कह रहा हूँ, मैंने तो उनसे गुजारिश की है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि मानने नहीं है। तो उनका यही था। ब्रिगेडियर साहब की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ रिलीफ तरीके इंसाफ के बानी को मिलता हुआ, कुछ सक्सेस उनको मिलती हुई, इसके ऊपर बहुत बात की जा रही है कि ये शायद किसी डील के नतीजे में है। इसके ऊपर फैसल वाडो साहब ने भी बात की। सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप ज़ाहिर है कि यूनिफॉर्म में भी इस मुल्क को देखते रहे हैं, चीज़ों को बड़े क्लोजली देखते रहे हैं, अभी भी आप जिस तरह से आप नज़र रखते हैं, आपको क्या लग रहा है सर? एक तो फैसल वाडा की बात ना करें प्लीज। नहीं करता सर, माइनस कर दें प्लीज। उसका रिमार्क जो है ना वो माइनस जो कर, कुछ उसने कहा है माइनस कर, या अगर जो कुछ उसने कहा है उसका आगाज उसी से कर दें फिर। नहीं, उसको माइनस कर दें। आप बताइए। तो ये इसलिए जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज किया है कि बुनियादी हक पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनको बुनियादी हक मिलना। जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का अगर हम रोना रोते हैं तो वो तो कहती है इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो उसमें फिर उसामत तफरीक नहीं रह जाती। बिल्कुल सही। मतलब हम तफरीक क्रिएट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं नामों से? क्या नाम, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैनुअल के अंदर कोई नाम लिखा गया है कि जिसको ट्रीटमेंट देंगे? वहां तो कहा है कि मरीज को आप ट्रीटमेंट देंगे, और मरीज को ट्रीटमेंट मिलेगा, वो ट्रीटमेंट मिलेगा जो उसको बीमारी होगी, और वो डॉक्टर देखेगा जो उसका। अब आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो आई सर्जन तो नहीं होता ना। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट तो मेडिकल की बीमारी को दे सकता है। आपने ऐसी तो अपना आई सर्जन जो है स्पेशलिस्ट नहीं हो गए, मतलब हर चीज के स्पेशलाइज। और फिर देन देयर आर कैटेगरीज। मेरे जैसे आदमी को एक नॉर्मल डॉक्टर देख लेगा, लेकिन जो मुझसे जिसकी कोई पाकिस्तान में पोजीशन रही है किसी भी तरीके कार से, उसको तो अगर उसने कोई स्टेटस एंजॉय किया है तो उसके लिए फिर आप उसके स्टेटस के हिसाब से आपको उसकी ट्रीटमेंट या मॉलेज चाहिए होगा ना। कम से कम इतना तो उसको आपको वो राइट देना पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जैसे अभी कह रही है, तो मैं और आप ये मिलकर दुआई कर सकते हैं कि जी वो उनको उनकी स्टेटस के मुताबिक
और ये आप क्या ये तारीख से ये निकाल देंगे कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे? तारीख से तो नहीं निकल सकेगा ना, तारीख में तो वो रहेगा। अगर वो तारीखी हकीकत में रहेगा और एक शख्स बीमार है तो आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को। जो सज़ा है वो दे दी गई, आपने कहा कि अदालतों ने सज़ा दी है, मान लिया दी है, वो सज़ा काट भी रहा है और उस सज़ा से वो गुजरा भी है, उसने कहीं माफ़ी भी मांगने की कोई पेशकश नहीं की है। तो अब तो हम एक बुनियादी नुक्ते पे, आपने जो प्रोग्राम शुरू किया था उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि वो बीमार हैं तो उनको आप इलाज की सहूलतें मुहैया करें। तो फिर ये तो हुकूमत वक्त का काम या जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनका ये काम होता है ना, उस चीज़ को सुपरवाइज करे और उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं फिर जेल भेज दें उनको। किसने रोका? उससे तो नहीं कहा कि मुझे अगर ठीक हो जाऊं तो मुझे जेल से निकाल दीजिएगा। या तो उन्होंने ये डिमांड की होती कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे जेल से निकाल दिया, फिर तो हम कहते भाई ये बड़ी इलीगल डिमांड है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी जो सज़ा है जेल के अंदर जो आपको दी गई वो आपने पूरी करनी। और वो ये होता यही है कि अमूमन मरीज जो होता है वो जेल से अपना हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल से वापस वो दोबारा। और आपको ये भी पता है, आप बहुत कोनामक साफी हैं साहब, कि लोग रिलीफ लेने के लिए जेल से हॉस्पिटल में जाते हैं। बीमार भी वो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन एक जाली सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। और ये मैं अब आपको अगर मिसालें देने बैठूंगा तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का हमेशा ये रहा है कि आप किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज को जब कंसिडर करते हैं, किसी भी इशू के ऊपर डिबेट करते हैं, तो या आप उसको लीगैलिटी में देखते हैं, या आप उसको तारीखी पस मंजर में देखते हैं, या उसको आप जो है वो जो उस बीमारी की जो कॉजेज होते हैं इन तीन चीजों के अंदर आप उसका अहाता करते हैं। बिल्कुल सही। और इन तीन चीजों के ऊपर जब अहाता करेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल सही। बाजवा साहब, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत कैसी है, आंख कैसी है उनकी? देखें सर, असल बात तो यह है कि ये सब चीजें किसी ने इसके ऊपर हमारे जो साथी हैं पीटीआई के, उन्होंने भी नहीं कोई बात की। आज से 3-4 माह पहले भी एक बड़ी र्यूमर्स आती रही। बड़ा डायरेक्ट और बड़ा सीधा सवाल मैंने आपसे किया, बड़ा डायरेक्ट और सीधा सवाल। मैं सर सीधी बात कर रहा हूं। इंसाफ की आंख कैसी है, उनकी सेहत कैसी? सर डेफिनेटली उनकी आंख में कुछ इश्यूज हैं, इसीलिए उनको पेम्स हॉस्पिटल में ले करके जाया गया है। और अब इसीलिए ये डिस्कशन और ये डिसीजन लिए जा रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। यकीनी तौर पे उनकी आंख का इशू है। क्या इशू है, मैं बिल्कुल जानना चाह रहा हूं, क्या इशू है, क्या कंडीशन क्या है? देखें, ये जो बात है ना जी, उनको उनकी एक साइड की जो नजर है वो वीक हुई है। कितने परसेंट? ये सर मैं क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता। इशू जरूर है, इसमें ये नहीं है कि कोई इशू नहीं है, इशू जरूर है, उनकी आंख का इशू है। जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था ना बाजवा साहब, ये उस बात का जवाब है कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब तक खबरें पहुंच रही हैं। अगर आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए ये नहीं बता पा रहे कि एग्जैक्ट उनकी आंख का स्टेटस क्या है, तो फिर मैं कैसे कुछ बता सकता हूं? मैं आपकी बात समझ सकता हूं, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन सर मैं इस वक्त मैं क्लैरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि इतने परसेंट खराब है और इतने परसेंट ठीक है। ये मैं मादरत खाऊं, मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको किसी डॉक्टर की तरह बता सकूं कि इतने परसेंट उनकी आई साइट जो है वो डैमेज है या डैमेज नहीं है या बेहतरी की तरफ जा रही है। इसमें इशू जरूर है, इस वजह से ही हमने उनको पेम्स में ले जाके करके दिखाया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में। सही सर अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन, और आई वांट कि एक शॉर्ट आंसर इसका मिल जाए। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है जो कुछ बताया जा रहा है उनकी आंख के बारे में, हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होगी? देखिए, रिस्पॉन्सिबल हुकूमत की कैसे है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होगी जो जेल के अंदर है, या जेल का सुपरिटेंडेंट है, या जेल के डॉक्टर्स हैं। वहां पर ना प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, ना कोई चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, ना चीफ मिनिस्टर डॉक्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर है, ना कोई और डॉक्टर है। जो डॉक्टर्स हैं, जो जेल के अथॉरिटीज हैं, वो जिम्मेदार है। जेल की अथॉरिटीज आपको रिपोर्टिंग है, हुकूमत को रिपोर्टिंग है, जेल की अथॉरिटी, और जो जेल के अंदर है वो तो कह रहे हैं। और बात है उनकी, देखें वो सारे काम अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक कर रहे हैं। जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो अपना काम कर रहा है। अगर वो कोई बंदा अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक काम नहीं करेगा तो ही इज लायबल, ही मस्ट बी लायबल, ही शुड बी लायबल। आप तो हायरार्की पूरी आपने उलट दी है।
सर हायरार्की क्या मैंने उलट दिया? मैंने तो फैक्ट आपको बात बताई है सर, इट इज फैक्ट, और यही बात है। जेल हायरार्की आप दूसरे मीनिंग में जा रहे हैं, हायरार्की वाली बात मैं कर नहीं रहा, लेकिन आप उसको हायरार्की की तरफ लेके ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। आप जेल सुप्रिटेंडेंट की आपने बात की है, जेल सुप्रिटेंडेंट ऊपर जाता है तो वो किसको होता है? सेक्रेटरी को रिपोर्टिंग होगा, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगा। सेक्रेटरी मिनिस्टर जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, तो हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल होगी ना उसमें पूरे वाला। जो अथॉरिटीज है वही जिम्मेदार है सर, जो अथॉरिटीज है वही जिम्मेदार है। नुसरत साहिबा आप भी मुस्कुरा रही थी, अग्री करती हैं मेरी बात से? हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही इस बात की। और किसकी जिम्मेदारी है मुझे बताइए? वहां पे ऑर्डर किसके चलते हैं? कर्नल साहब जो बैठे होते हैं वहां पे, जिसको कई दफा खान साहब सलाम भी करते थे पहले, तो वो किसको बता रहे हैं? वो इन लोगों को ही बताते हैं ना कि अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उनकी उसमें आपको पता है इतने छोटे से कमरे में 8x10 में कितने कैमरे लगे हुए? इवन उनका वॉशरूम जिसकी दीवार थोड़ी सी ऊंची है, दैट्स ऑल, ये पड़ता है उसका, उस पे भी कैमरा लगा हुआ है। तो ये किसके लिए हो रहा है सब कुछ? वो क्या कर लेंगे? कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, 6 कमरे मिले हुए हैं सर, कैसी बात है ये? सामा साहब 6 कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई कैमरा नहीं है। बाजवा साहब आपको आंख, नुसरत साहिबा होल्ड ऑन, नुसरत साहिबा एक मिनट ठहरिएगा। बाजवा साहब आपको आंख के बारे में पता नहीं है और आप कह रहे हैं कैमरे लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए, नहीं मैंने वो तो पता है आपको? नहीं लगे हुए, और 6 कमरों की बैरक है उनके पास, 6 कमरे हैं। अपना उनका खाना खाना अपना मिलता है, देसी मुर्गी खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, कुक मिला हुआ है, मिशन। अच्छा बाजवा साहब ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो बातें हैं बाजवा साहब, क्या बात करते हैं? बाजवा साहब ये जो सारी आप बातें कह रहे हैं, और ये जो सारी बातें कह रहे हैं बाजवा साहब, मेरी गुजारिश ये है, हो गया वो नुसरत साहिबा मुझे सिर्फ इसको क्लोज कर दीजिएगा। बाजवा साहब ये सारी खाना खाते हैं सारे दिन में, देसी मुर्गी, ऐसे लगता है जैसे ये बेचारे क्लोजिंग पे जाना है मुझे। नुसरत साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब मुझे गुजारिश आपसे ये है कि अगले प्रोग्राम में आइए तो इन चीज़ों का सबूत ही दे दीजिए, ताकि चले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दिखा दीजिए कि ये देखिए जी ये मुरगन ग़िज़ाएँ खिलाई जा रही हैं इमरान खान साहब को, जिसके अंदर देसी मुर्ग हैं, जिसके अंदर उनको 5 कमरों की बैरक दी गई है, जिसके अंदर कोई कैमरा नहीं है, और वहाँ पे उनको जो है वो हर किस्म की सहूलियात दी गई हैं। इसकी कुछ सबूत दे दीजिए ताकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दिखा दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।